हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल युवान को देखते हैं। युवान ऑर्फनेज के बाहर खड़ी है और आज वह अच्छी ड्रेस पहनकर अमीर नजर आने की कोशिश कर रही है और उसके सामने एक लड़की खड़ी है। युवान बताती है कि उस लड़की का नाम वन वन है। वह नावल की हीरोइन और रिच फैमिली की लाडली बेटी है। वो हमें बताती है कि वो और वन वन बचपन में खो गई थी और अब दोनों की फैमिलीज को उनके वेयर अबाउट के बारे में पता चला था। दोनों आज उन्हें लेने आ रहे थे और युवान चीफ फैमिली की बेटी है जबकि वन वन जियाओ फैमिली की। इतने में जियाओ फैमिली के लोग आते हैं तो जुवान को हिट करके खुशी खुशी वर्मर की तरफ जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं और युवान हैरान होकर उन्हें देखे जा रही थी और जियाओ फैमिली वर्मर से इतना प्यार करती थी कि सब उसके लिए पागल हो रहे थे और दोनों पेरेंट्स की तरफ के रिश्तेदार भी आए थे तो बारी बारी वन वन को मिलने लगते हैं। तभी वन वन के मॉम डैड और दोनों भाई आते हैं। वन वन उन्हें देखकर और खुश होने लगती है। दोनों भाई उसे गिफ्ट देते हैं तो बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। वनम का डैड उसे बोलता है कि गिफ्ट बहुत भारी है और ये मुझे उठाने दो। वनर रोते हुए बोलती है कि आपको नहीं पता कि आपके बिना मैंने कितना बर्दाश्त किया। वो मॉम को हक करती है तो रोने का नाटक करती है और युवान को लग रहा था कि सब लोग नौटंकी कर रहे हैं तो सोचती है कि ऐसा सिर्फ नवेल के वर्ल्ड में होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई किसी बेटी को इतना स्पॉइल नहीं करता। युवान एक्चुअली टेलीपोर्ट होकर नवेल की वर्ल्ड में आई थी और यहाँ उसका साइड कैरेक्टर है और इजी वर्ल्ड में बोला जाए तो वह विलन है। तभी जियाओ फैमिली की एक लेडी वर्मन को बताती है कि हमारी फैमिली सिटी की 3 टॉप फैमिलीज में से है और इन 3 रिच फैमिलीज में से फर्स्ट नंबर चीफ फैमिली का है। युवान अपनी फैमिली का नाम सुनती है तो बहुत खुश होने लगती है। लेडी बोलती है कि वह है तो बहुत रिच मगर सब के सब क्रेजी हैं। युवान को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर वह स्टोरी याद करती है तो सोचती है कि एंड पर मेरे साथ अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरी डेथ हो जाएगी और सोचती है कि मैं क्या करूं। और वह नावेल के वसे भागना चाहती थी मगर यहाँ से भाग नहीं सकती थी। वह खुद से बोलती है कि क्या मुझे जबरदस्ती की विलन बनना पड़ेगा। तभी एक कार रुकती है तो एक खूबसूरत और स्ट्रांग लेडी बाहर निकलती है। यन उन्हें पहचान लेती है कि वह उसकी मॉम है। वह उसे देखकर इम्प्रेस होने लगती है और दिल में सोचती है कि उसकी मॉम बहुत स्ट्रांग और सुंदर है। वो आंखें बंद करती है कि मॉम उसे पहचान लेगी तो गले लगाएगी मगर मॉम तो आगे निकल जाती है और युवान जब देखती है कि मॉम ने उसे हग नहीं किया तो आंखें खोलती है। वह अपनी मॉम को आवाज देती है तो बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम हैरान होकर उसे देखने लगती है और वह उम्मीद करने लगती है कि मॉम पहली बार उसे मिली है तो शायद उसे हक करेगी और प्यार करेगी। मगर मॉम का एटीट्यूड बहुत कोल्ड था। यन एक आदमी को देखती है तो बोलती है कि क्या आप मेरे डैड हैं। सब लोग शॉक रह जाते हैं। आदमी उसे बताता है कि मैं बटलर हूँ। यवान एम्ब्रेस होने लगती है तो वन वन उस पर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम तो अपने डैड को पहचानती भी नहीं। शायद वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे पहचान नहीं पाई। और फिर बोलती है कि चाहे तुम चीफ फैमिली में चले भी जाओ तो भी हमेशा मेरे पाँव के नीचे ही रहोगे। युवान उसे टीज करती है कि ऐसे लगता है कि तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाली है तो इसी कारण सब के सब यहाँ आ गए। वो उसे चिढ़ाने लगती है तो वन वन अपनी मॉम को बोलती है कि देखें यह मुझे क्या बोल रही है। वन वन का एक भाई गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी बहन को बुली करो। युवान की मॉम नयान सामने आती है तो बोलती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरी बेटी पर हाथ उठाओ। मिसेस जियाओ अपने बेटे को बोलती है कि हम चीफ फैमिली से टक्कर नहीं ले सकते तो उनका बेटा पीछे हो जाता है। मॉम बोलती है कि हम लोग घर जा रहे हैं। वह जाकर कार में बैठती है तो युवान वनमन को मुंह चढ़ाने लगती है। तभी वह देखती है कि उसकी मॉम तो जा रही है। वह बोलती है कि मॉम अब मुझे ले जाना भूल गई है। वह भागती जाती है तो बोलती है कि मॉम मैं पीछे रह गई और कार का शीशा नॉक करने लगती है। मॉम शीशा नीचे करती है तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें भूल ही गई और बोलती है कि अंदर आ जाओ। वरन बैग उठाती है तो अंदर जाने लगती है।
मॉम उसे बोलती है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और युवान मजबूरी में अपने बैग को नीचे रखती है तो प्यार से गुड बाय बोलती है और वह क्योंकि बहुत नॉटी थी तो फिर बैग को हिट करती है तो खुशी खुशी कार में बैठ जाती है और रास्ते में वो एक टावर देखती है तो सोचती है कि ये तो वही टावर है, यहाँ बीजिंग की सारी रिचेस फैमिलीज अपनी पार्टीज का फंक्शन करते हैं। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। वो उसे बोलती है कि मेरी और तुम्हारे डैड की शादी मोहब्बत की शादी नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। युवान उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे 2 भाई भी हैं, मगर दोनों बहुत डेंजरस हैं और चीफ फैमिली नॉर्मल नहीं, तुम सबसे दूर रहना। युवान हैरान होती है तो मॉम उसे बोलती है कि शायद तुमने मेरी आदतें अडॉप्ट किए हैं, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। जैसे दोनों घर में एंटर होती हैं तो एक पॉट यूहान के पाव के पास टूटता है। यन डर जाती है तो मॉम के पीछे हो जाती है। वह लोग अंदर जाती हैं तो दरवाजे के पास खड़े होकर शो देखने लगती हैं। सेकंड ब्रदर हान अपने डैड पर शाउट कर रहा था कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो वरना मैं मर जाऊंगा। डैड बोलता है कि अगर मरना है तो साथ मरते हैं और यन अपने डैशिंग डैड को देखती है तो बहुत इम्प्रेस होने लगती है और सोचती है कि डैड तो बहुत हैंडसम है। मगर यह बात वह समझ जाती है कि फैमिली नॉर्मल नहीं है। हान चीजें उठाकर तोड़ने लगता है तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तभी नियान शाउट करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हान अपनी मॉम से डरता था तो वह रुक जाता है और बिग ब्रदर लियान बुक में ऐसा खोया हुआ था कि जैसे उसे पता ही नहीं कि उसके अराउंड क्या हो रहा है। मॉम उसका इंट्रो करवाती है कि ये तुम्हारा डैड है, इसका नाम ची है। डैड बोलता है कि क्या तुम युवान हो। युवान खुशी खुशी हाँ बोलती है और अपनी तरह से वह डैड को हग करने लगती है। मगर डैड का एटीट्यूड बता रहा था कि उसे उसके आने से खुशी नहीं हुई। युवान उनके एटीट्यूड से भी निराश हो जाती है। मॉम बोलती है कि यह ऐसा ही है, तुम इसे इग्नोर करो और फिर उसे बताती है कि जो लड़का बुक पढ़ रहा है यह तुम्हारा बिग ब्रदर है और इसका नाम लियान है। युवान हेलो बोलती है। लियान सर उठाता है तो जबरदस्ती की स्माइल फेस पर आता है तो फिर से बुक में खो जाता है। युवान सोचती है कि स्माइल तो फेक थी। मॉम बताती है कि यह जो हाइपर रो रहा है ये तुम्हारा सेकंड ब्रदर है और इसका नाम हान है। युवान उसे सेकंड ब्रदर बोलती है तो हान उसे बोलता है कि भाई किसे बोला और बोलता है कि तुम कचरा हो, यहाँ से निकल जाओ। वह उसे कुशन उठाकर मारता है और जवान भी क्योंकि विलन ही थी तो वह कुशन वापस अपने भाई को मारती है। हान गिर जाता है और वह शॉक रह जाता है कि पहली बार किसी ने उसे हिट किया था। वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें मार डालूंगा। वन डरने लगती है तो मॉम के पीछे छुप जाती है और बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाई उसे हिट करने लगता है तो वन हाथ से इशारा करती है कि तुम शांत हो जाओ, मगर हाँ नहीं रुकता। वह आगे आता है तो मॉम उसे जोर से स्लैप करती है। यन शॉक से जाती है। मॉम बार बार हान को स्लैप करती है तो हान बोलता है कि ओके अब ऐसा नहीं करूँगा। यन भाई की पिटाई लगते देखती है तो बहुत खुश होने लगती है। तभी मॉम उसे मुड़कर देखती है तो युवान भी नील डाउन करती है और बोलती है कि प्लीज मुझे हिट ना करना। जेसी अपनी वाइफ का गुस्सा देखता है कि उसे ऐसे देखने लगता है कि जैसे वो इससे इम्प्रेस हो रहा हो। नयान मुड़कर हस्बैंड को देखती है तो हस्बैंड बहुत डिर हो जाता है। वरुण बहुत सैड होने लगती है तो सोचती है कि मैं इन पागलों के बीच में कैसे रहूंगी। तभी बिग ब्रदर बोलता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। यन भाई को देखती है तो सोचती है कि अगर मैं यहाँ रही तो शायद मुझे भी मार दिया जाएगा और फिर वह नावल की स्टोरी याद करने लगती है कि बड़ा भाई लोगों को बर्बाद कर देगा तो खुद भी मर जाएगा और दूसरा भाई दूसरों को मारता रहता है। ये किसी की जान ले लेगा तो जेल चला जाएगा और डैड्स निकालेगा और मॉम का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा तो कोई इन्हें फ्रेम करेगा तो इन्हें उम्र कैद होगी और फिर वह अपने बारे में सोचती है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। तभी नयान मेड मम्मा को बुलाती है तो बोलती है कि यंग लेडी को ऊपर ले जाओ और इसे नहाने के लिए कपड़े दो। हान कमरे में जाने लगता है तो युवान को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा।
मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो जवान गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं भी तुम्हें देख लूंगी। तभी मांगमा उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि ऊपर चलो। जवान बोलती है कि तुम मुझे हर्ट रहे हो। मांगमा उसे बोलती है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ जो भी करूं, मैडम मुझे कुछ नहीं बोलेगी और तुम आउटसाइडर हो तो तुम्हें ही पनिश मिलेगी। यवान उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऑर्नेज में पली पड़ी हूँ तो मुझे लड़ना नहीं आता और आप मुझे दबा सकती हैं। मांगमा उसे वार्न करती है कि अच्छे से बिहेव करो वरना तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तो युवा सोचती है कि मैं तो पहले से विलेन नहीं हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत, और जो मुझे बुली करेगा मैं तो उसे लेसन सिखाऊंगी। मंगवा उसे कमरे में लाती है तो बोलती है कि तुम पर जर्म्स लगे हैं तो जाकर नहा लो वरना सारा घर गंदा हो जाएगा। वो वहाँ से चली जाती है तो युवान सोचती है कि जब रियल जुवान अपनी फैमिली में वापस आई थी तो सब उसे प्यार करते थे, मगर मेरा यहाँ साइड रोल है जहाँ हर कोई बुलाई करेगा और फैमिली इग्नोर करेगी, मगर मुझे अपनी फेयर खुद चेंज करनी है। तभी वो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखती है तो बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि क्या ये सब मेरे लिए है। और फिर वह डायमंड से देखती है तो सोचती है कि ये तो ज्वेलरी से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी मंगमा आती है तो उसका बाजू पकड़कर उसे वॉशरूम में पुश करती है और बोलती है कि जाके पहले नहाओ फिर चीजों को टच करना। यवान जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो सबसे बड़ा डायमंड गायब था। वह शौक से जाती है और बोलती है कि मेरा बड़ा खजाना कहाँ गया। और मंगवा वहाँ साफ सफाई कर रही थी तो डायमंड उसने छुपाया हुआ था। युवान डायमंड ढूंढने लगती है तो मंगमा वहाँ से भागने लगती है और युवान को शक हो जाता है कि डायमंड उसने चुराया है तो वह उसे जबरदस्ती अंदर लाती है और बोलती है कि अपनी तलाशी दो। मंगमा उसे बोलती है कि अगर तुमने बदतमीजी की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। युवान उसे लड़ने लगती है और बोलती है कि मेरा डायमंड तुमने छुपाया है। तभी मंगमा की पॉकेट से डायमंड नीचे गिरता है तो टूट जाता है। यवान अपने डायमंड के लिए रोने लगती है। मंगमा उसे बोलती है कि विलेज गर्ल ये गांव नहीं है कि तुम ऐसे रो रही हो। अगर तुमने शोर किया तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। यन बोलती है कि मैं मॉम को बताऊंगी कि तुमने चोरी की है। मंगवा उसे बोलती है कि कोई तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। यन सोचती है कि पागलों को डील करने के लिए मुझे पागल बनना पड़ेगा। वो जोर से मंगवा को हिट करती है। मंगवा रोने लगती है कि देखो इसने मुझे बुले किया। तभी बटर आता है तो मंगवा और ज्यादा रोने लगती है। नियान आ जाती है तो जुवान अच्छा बने अपने स्लीव सीधे कर लेती है। मंगमा बोलती है कि मैडम इसने मुझे बुले किया। नयान अपनी बेटी से पूछती है कि तुम बताओ कि क्या हुआ, और अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। यहाँ सोचती है कि मैं गूंगी तो नहीं बन सकती। वो बोलती है कि इसने मेरी चीजें चुराई और फिर मुझे पुश किया और अब रोने लगी है कि मैंने इसे बुली किया। मॉम बोलती है कि क्या पता कि मंगवा सच बोल रही हो। युवान कुछ बोलने लगती है कि मंगवा बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ और मैं सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। ये आज ही आई है तो आप इसका विश्वास नहीं कर सकती। युवान गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। नयान चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। युवान मंगमा को बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसे हिट किया था। मंगमा बोलती है कि तुम पागल हो चुकी हो। यन उसके बाल पकड़ती है तो बोलती है कि बताओ चोरी की है कि नहीं, और वह मंगमा की पॉकेट में एक कीमती पर्ल डाल देती है। बटलर पर्ल देख लेता है तो उसकी पॉकेट से निकाल लेता है। वह जाकर पर्ल नियान को देता है। मंगमा बोलती है कि मेरा विश्वास करें, मैंने चोरी नहीं की। नियान बोलती है कि क्या तुम यह बोलना चाहती हो कि यवान ने ये पर्स खुद तुम्हारी पॉकेट में डाला। मैडम नियान गुस्से में आती है तो मंगवा को बोलती है कि तुमने चोरी की है तो इसकी प्राइस चुकाओ। मंगवा रोने लगती है तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड जुए में सब कुछ हार चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैडम नियान बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो अपना घर या गाड़ी बेचकर मुझे पैसे दो। और फिर वह बटलर को बोलती है कि इसे घर से निकाल दो।
मंगवा चलाती रहती है कि मुझे फ्रेम किया गया, मगर नियान बोलती है कि इसे निकाल दो। यन बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। मॉम उसे बुलाती है तो वह डरने लगती है और उसे लग रहा था कि उसे डांट पड़ेगी, मगर मॉम उसे बोलती है कि चीफ फैमिली चैटिची डिनर देने वाली है, तो वहाँ मैं सबको बताऊंगी कि तुम हमारी खोई बेटी हो और तुम रेडी रहना। युवान बोलती है कि डैड पागल है, दूसरा भाई डेंजरस है और बिग ब्रदर बहुत ही अजीब है। लियान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मॉम को नहीं पता कि तुमने खुद बाल मंगमा के पॉकेट में डाला था? युवान इनोसेंट बनकर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो भाई बोलता है कि यह ना समझना कि मॉम ने तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ किया, उन्हें सिर्फ फैमिली के बेनिफिट की परवाह होती है, वो और कुछ नहीं सोचती। नेक्स्ट मॉर्निंग युवान ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। डैड हैरान होकर सोचते हैं कि ये बहुत चेंज लग रही है। मॉम बोलती है कि पहले ब्रेकफास्ट करो तो फिर ड्रेस लेने चलते हैं, कल चैरिटी डिनर है। युवान नावल की स्टोरी को याद करती है तो सोचती है कि चैरिटी डिनर में जियाओ फैमिली मुझे सबके सामने थप्पड़ मारेगी और युवान की विलन वाली लाइफ स्टार्ट हुई थी और सोचती है कि मुझे तो फैमिली की सपोर्ट चाहिए, मैं हीरोइन के अगेंस्ट जाऊंगी और उसे सबसे पीछे छोड़ दूंगी और इस बार मैं जीत कर दिखाऊंगी। सेकंड ब्रदर हाथ टेबल पर मारता है तो बोलता है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मॉम उसे रोक देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी बहन है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिग ब्रदर बोलता है कि मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। हान बोलता है कि मैं भी इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं भी जा रहा हूँ। दोनों स्कूल चले जाते हैं। मॉम युवान को बताती है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, चैटी डिनर के बाद तुम अपने भाइयों के साथ स्कूल जाया करोगे। यन शॉक हो जाती है तो बोलती है कि क्या रिच लोग भी स्कूल जाते हैं? तभी मिस्टर सी अपनी वाइफ को बोलता है कि ये मैटर मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो नियान बोलती है कि चीफ फैमिली का कोई ऐसा काम है जो मेरे बिना हो सकता है। मिस्टर सी उसकी आवाज सुनकर स्माइल करने लगता है। यन उन्हें देखकर सोचती है कि डैड के बारे में सुना है कि ये बहुत डेंजरस है और अगर ये किसी बात के लिए खड़ा हो जाए तो कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। और फिर वो मॉम को देखकर सोचती है कि मॉम सिर्फ 17 इयर्स की थी जब इनकी शादी हो गई और नवेल में यही लिखा था कि इनकी शादी नॉर्मल थी, मगर बाद में क्या हुआ ये नहीं बताया गया और वह समझ नहीं पाती कि दोनों में दूरी कैसे बनी। और फिर हम देखते हैं कि लोग पार्टी में आते हैं। जियाओ फैमिली पार्टी में आ चुकी थी। लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि सुना है कि जियाओ फैमिली और चीफ फैमिली की बेटियां मिल गई हैं और बोलते हैं कि जियाओ फैमिली अपनी बेटी को बहुतेंस देती है और ये है भी बहुत सुंदर। मगर देखते हैं कि चीफ फैमिली की बेटी कैसी है और वह उसे कैसे ट्रीट करते हैं। और हर कोई जानता था कि चीफ फैमिली बहुत क्रेजी है तो लोगों को फिक्र होने लगती है कि उनकी बेटी को उनके साथ रहकर प्रॉब्लम होगा। मिसेस ची युवान को लेकर आती है तो सब गॉसिप करने लगते हैं कि युवान ज्यादा सुंदर है। वर्मन बहुत जेलस हो रही थी। मिसेस ची अपने बेटे का सबसे इंट्रो करवाती है तो फिर वो युवान को बोलती है कि मुझे गे से मिला है तो तुम एंजॉय करो। वर्मन अपने दोनों भाइयों को बताती है कि यह ऑर्गनेज में मेरे साथ थी। एक भाई बोलता है कि क्या ये वही लड़की है जो तुम्हें बुली किया करती थी? वर्मन इनोसेंट बनकर बोलती है कि ये मुझे बुली नहीं करती थी, मगर भाई उसे अस्यूम कर लेते हैं कि युवान वर्मन की दुश्मन है। दूसरा भाई बोलता है कि फिक्र ना करो, हम उसे लाइसेंस सिखाएंगे। वो लोग युवान के पास आते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम विलेज से आई हो तो लगता है कि तुमने अच्छा खाना कभी नहीं खाया। वरुण इनोसेंट बनकर अपने भाइयों को बताती है कि ये मेरी ऑफ नेट की फ्रेंड है। एक भाई बोलता है कि सुना है कि तुम्हारी सारी फैमिली पागल है और शायद तुम भी पागल ही होगी और चलो हमें फन दिखाओ। वन बोलती है कि माइंड ना करना, मेरे भाई मजाक कर रहे हैं और बोलती है कि हम फ्रेंड्स हैं तो ड्रिंक करती हैं। युवान अपनी मॉम को देखती
बोलती है तो मॉम इशारे से उसे मना करती है कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे, मगर युवान को उनकी परवाह नहीं थी और उसे तो सिर्फ 1 मंथ से बदला लेना था। युवान सोचती है कि नावल में लिखा था कि इन लोगों ने युवान को फ्रेम किया और सबके सामने एब्रेस किया। वह सोचती है कि वह युवान खूल थी जिसे तुमने फंसा लिया, मगर मुझे कोई फंसा नहीं सकता। 1-1 का एक भाई बोलता है कि चलो जल्दी से ड्रिंक करो और अगर तुमने हमसे दोस्ती नहीं की तो चीफ फैमिली तुम्हें घर से निकाल देगी। दूसरा बोलता है कि हम सब एक स्कूल में पढ़ते हैं और तुम हमारे वाले स्कूल आओगे तो हम तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना देंगे, और बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो हमारे साथ ड्रिंक करो। युवान वर्मन को बोलती है कि ओके हम ड्रिंक करते हैं। वो ग्लास पकड़ लेती है और वर्मन का अपना प्लान था, वो युवान को गिराना चाहती थी। युवान पहले से सब कुछ जानती थी, तो जैसे ही वह लोग वाइन के ग्लास उठाने लगते हैं तो युवान पीछे हो जाती है। वर्मन का एक भाई गिरता है, वर्मन उसे संभालने लगती है तो वह भी गिर जाती है। यन बहुत हंसने लगती है। वर्मन का भाई बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो, हम तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे मगर फैमिली तुम्हारा साथ नहीं देगी। वह अपने दोनों बेटों को बोलती है कि चलो इसे पकड़ कर रखो और मैं इसे लेसा सिखाती हूँ। दोनों बेटे युवान को पकड़ लेते हैं। मिज जी आओ युवान को स्लैप करने लगती है। युवान बोलती है कि तुम लोग मुझे बुली क्यों गा रहे हो। बर्मन का एक भाई बोलता है कि तुम्हारी सारी फैमिली क्रेजी है तो तुम भी क्रेजी हो, इसी कारण हम तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं। युवान बोलती है कि जब फैमिली क्रेजी है तो मैं भी क्रेजी हूँ, मगर मैं बताती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या हूँ। अगर मुझे एक खरोश भी आए तो वह तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरा डैड वर्ल्ड का बेस्ट डैड है। मेरा बिग ब्रदर इतना पोलाइट है कि जब बोलता है तो मोती झड़ते हैं, और सेकंड ब्रदर इतना स्ट्रांग है कि एक किक से कई लोगों को एक साथ हिट कर सकता है। हान उसकी बात सुनकर खुश हो रहा था तो फिर सोचता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं और क्या यह मुझे प्रवोक कर रही है। यन बोलती है कि अगर मेरी फैमिली को लेकर उल्टी सीधी बातें की तो मैं तुम सबको बुली करूंगी। मिज जियो बोलती है कि सब जानते हैं कि चीफ फैमिली क्रेजी है। मिस्टर ची गुस्से में आता है तो वाइन का ग्लास तोड़ देता है। सब उधर देखने लगते हैं और शॉक रह जाते हैं। डैड और दोनों भाई गुस्से में नीचे आते हैं। सब उनके पर्सनालिटी से डरने लगते हैं। मिस्टर चीफ बोलता है कि फिर बोलो कि मुझे क्या बुलाया था। नियान भी आगे आ जाती है। यन जब देखती है कि सारी फैमिली उसके सपोर्ट के लिए आई है तो बहुत खुश होकर मॉम के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर चीफ बोलता है कि अगर कोई हमें हर्ट करेगा तो मैं उन्हें साथ लेकर मरूंगा। मिज जियो डरने लगती है। मिस्टर चीफ बोलता है कि मुझे अपनी बार रिपीट करने की आदत नहीं। मिज जियाओ झट से अपोलोजाइज कर लेती है। मिज चीफ बोलती है कि यह बच्चों का आपसी मैटर है तो इन्हें खुद से सॉल्व करने दो। युवान बोलती है कि इन लोगों ने मेरी फैमिली को लेकर रूमर्स फैलाई हैं तो ये हमसे अपोलोजाइज करें। 1-1 बोलती है कि हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे। मिज जियो अपने बेटे को स्लैप करती है तो तीनों बच्चों को फकरती है कि अपोलोजाइज करो। तीनों अपोलोज कर लेते हैं। यन बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि नावल की वर्ल्ड में ये मेरी पहली जीत है, और फिर वो सोचती है कि ऐसी क्रेजी बनने से बहुत बेनिफिट होता है और अच्छा है कि मैं सारी लाइफ ऐसे ही क्रेजी बनकर गुजारूं। मिज ची अपने दोनों बेटों को बोलती है कि अपनी बहन को साथ ले जाओ। बिग ब्रदर आगे आगे जाता है तो युवान पीछे जाने लगती है, मगर हान उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम भाग कहाँ रही हो। युवान वरिड होने लगती है कि भाई क्या करना चाहता है। हान उसे नेक्स्ट से पकड़ता है तो बाहर आता है और फिर उसकी गाल खींचने लगता है। यन वरीड होने लगती है तो बोलती है कि भाई आप मुझे हर्ट कर रहे हो। हान बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और क्या अब मेरी स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर पा रहे। यन हाथ जोड़ती है तो बोलती है कि आप बहुत कूल हो, मेरी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, और जो मैंने बोला था उसे भूल जाओ। हान उसे बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ। जुआन बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था,
मैं तो यह बोल रही थी कि जो क्वालिटीज आप में है वो किसी और में नहीं मिलती। हान बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी क्वालिटी अच्छी लगती है तो क्या ख्याल है मैं तुम्हें लड़ाई झगड़ा सिखा देता हूँ। युवान बोलती है कि मुझे सीखने में तो प्रॉब्लम नहीं मगर टारगेट कौन होगा। हान बोलता है कि टारगेट तुम होगी। यन डरने लगती है तो बिग ब्रदर के पीछे छुपने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हान उसे बोलता है कि तुम अभी तक चीफ फैमिली को छोड़कर गई क्यों नहीं, और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ट्रैश हो। युवान बोलती है कि अगर मैं ट्रैश हूँ तो तुम क्या हो। बेबी बरादा जुवान को बोलता है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं, स्कूल में तुम्हारी लाइफ मुश्किल होगी क्योंकि चीफ फैमिली को हर कोई जानता है कि फैमिली क्रेजी है और इसी कारण तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो गई। युवान दिल में सोचती है कि दोनों चीफ फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हैं। युवान बोलती है कि मॉम डैड दोनों सुंदर हैं, हैंडसम हैं और सक्सेसफुल हैं और बहुत ज्यादा रिच भी हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लियान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि रिच होना अच्छी बात है। तभी डैड आता है तो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि रिशु होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। लोग जितने अमीर होते हैं उनके दुश्मन उतने ज्यादा होते हैं और पैसा जितना ज्यादा होता है बर्डन उतना बढ़ता जाता है। डैड बहुत सैड हो रहा था तो जुवान बोलती है कि चाहे कुछ भी है आप मेरे बेस्ट डैड हैं, और बोलती है कि आप मॉम और दोनों भाई मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, मैं आप सबको बहुत पसंद करती हूँ। हान मुंह फेर लेता है तो सोचते हैं कि क्या ये बटरिंग कर रही है और ये चाहती है कि मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूँ। डैड बहुत सैड होने लगता है तो सोचता है कि हमारी फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं है तो इसे हमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। डैड बोलता है कि तुम्हारी इन बातों का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ मोहब्बत बोझ लगती है। यवान सैड होकर सोचती है कि इनका रियल प्रॉब्लम ये है कि यह मोहब्बत चाहते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं करते। बिग ब्रदर जाने लगता है तो यन बोलती है कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ, और वह उल्टी सीधी हरकतें करके उसे हंसाने की कोशिश करती है मगर लियान हंसता नहीं तो रिबोट की तरह चला जाता है। युवान हान को बोलती है कि सेकंड ब्रदर मैं आपको पसंद करती हूँ, और वो हाथ बनाकर उसकी तरफ फेंकने लगती है तो हान उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, अगर ऐसा है तो जाकर इलाज कराओ वरना मैं तुम्हारे सर को हिट करूँगा। वह भागने लगता है तो गिरने लगता है और फिर वह संभल जाता है तो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, और दोनों भाइयों को अच्छा लग रहा था कि युवान उनकी फैमिली में आई है, मगर दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। डैड भी चला जाता है तो युवान सोचती है कि सबको मोहब्बत चाहिए मगर मुंह से बोलते नहीं, मगर मैं तो तुम लोगों को मजबूर कर दूंगी। पर्सनालिटी इतनी डशिंग है कि किसी में हिम्मत नहीं कि आपके सामने एक वर्ड भी बोले, और मॉम बहुत थकी हुई थी। वह बोलती है कि जब से तुम कार में बैठी हो 3 बार ये बात बोल चुकी हो, और युवान फील करती है कि मॉम बहुत थकी हुई है। वह बोलती है कि आप सारा काम अकेले क्यों करती हैं, और डैड को बोला करें कि आपका बर्डन शेयर करें। मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ने रिटायरमेंट ले ली है और तुम अपने भाइयों को जानती हो, दोनों मेरी हेल्प नहीं करते और वैसे भी दोनों नॉर्मल नहीं हैं और सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। और फिर बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, तुम बड़ी हो जाओ तो मेरा बर्डन शेयर करना। युवा सोचती है कि मुझे तो टॉप विलन बनना है तो यह मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी है। मॉम उसे बोलती है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हें खुद को देखती हूँ, तुम मेरी तरह समझदार और जिद्दी हो। और फिर बोलती है कि अगर कोई तुम्हें बुले करे तो उसे बदला जरूर लेना, और बोलती है कि तुम किसी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करती तो मुझे ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, और जो तुम्हारे दिल में होता है तुम बोल देती हो। युवान खुश होकर सोचती है कि मॉम तो मेरी तारीफ कर रही है, और फिर हम देखते हैं कि रात को युवान को भूख लगती है तो वह स्नैक्स लेकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी कुछ आवाजें आती हैं तो वह वहां जाती है और सामने देखती है कि उसके डैड का हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड था और नियान उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी।
यन कुछ समझ नहीं पाती मगर सोचती है कि दूसरों के सामने ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें एक दूसरे की परवाह नहीं, मगर अभी तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और वह अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वह लियान को देखती है तो उसे फॉलो करने लगती है। लियान टेरेस पर जाता है तो एक बिल्ली को चुपके से खाना खिला रहा था। यन बोलती है कि भाई क्या आपको बिल्लियाँ बहुत ज्यादा पसंद है? लियान बोलता है कि क्या मेरी पसंद की कोई वैल्यू है? युवान बोलती है कि हम फैमिली हैं तो एक दूसरे को खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर उसे समझ जाती है कि शायद मॉम को पसंद नहीं कि भाई घर में मिली रखे, इसी कारण वह सैड हो रहा है। तभी वह लियान के हाथ देखती है तो बोलती है कि शायद आपको एलर्जी हो गई है। लियान उसे बताती है कि हाँ मुझे फंसे एलर्जी है। युवान बोलती है कि शायद मॉम को पता है कि आपको कैट की फर से एलर्जी है तो इसी कारण वह नहीं चाहती कि घर में कैट हो, और फिर बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिल्ली को घर में रखें तो इसकी केयर मैं करूंगी और इसे अपने कमरे में रखूंगी। लियान बोलता है कि मॉम परमिशन नहीं देंगे कि तुम घर में बिल्ली रखो। युवान बोलती है कि मैं सब संभालूंगी। नेक्स्ट डे वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो यन अपने भाई को इशारा करती है कि सब कुछ ठीक है। लियान इशारे से उसका थैंक्स करता है। तभी मेड आती है तो बोलती है कि यह बिल्ली यंग लेडी के कमरे से बाहर आई थी। हान उसे छेड़ने लगता है कि बिल्ली के साथ साथ तुम भी घर से बाहर जाने वाली हो। यन अपनी मॉम का बाजू पकड़ लेती है तो बोलती है कि आप जानती हैं कि डैड तो मुझसे बात नहीं करता और बिग ब्रदर हर टाइम बुक्स पढ़ता रहता है और सेकंड ब्रदर हर टाइम मुझे बुली करता है। मैं अकेली बोर होती हूँ। अगर बिल्ली मेरे साथ रहेगी तो मेरा दिल लगा रहेगा। हान बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो? मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? और मैंने कब तुम्हें बुली किया? मॉम युवान को बोलती है कि अगर तुम बिल्ली को घर में रखना चाहती हो तो रख सकते हो, मगर केयर करना कि यह तुम्हारे बड़े भाई के पास ना आए क्योंकि इसे बिल्ली की फर से एलर्जी है। लियान हैरान होकर सोचता है कि मुझे तो लगता था कि मॉम को मेरी पसंद या ना पसंद से मतलब नहीं, मगर इन्हें तो मेरी हेल्थ की फिक्र है। लियान मेड को बोलती है कि बिल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका चेकअप करवाओ और वैक्सीनेशन करवाओ, फिर यह घर में रह सकती है। और फिर वह युवान को बोलती है कि आज से तुम्हारा समर कैंप है तो केयरफुल होकर रहना। युवान सोचती है कि नवेल में समर कैंप के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, मगर वह खुश होने लगती है कि मैं बहुत फन करूंगी। वो लोग समर कैंप के लिए जाते हैं तो टीचर सबके ग्रुप बनाती है और युवान के ग्रुप में वन और शंग थे। यन दोनों को देखकर मुंह बनाने लगती है और फिर वह सोचती है कि नवेल में मेरा रोल है कि मुझे इन दोनों को पास लाना है और दोनों को पास लाने के लिए मुझे विलन की एक्टिंग करनी है। वो चंग का बाजू पकड़ती है तो उसे वन के पास कर देती है। चेंग गुस्से में आने लगता है तो फिर वह बोलता है कि ये बग कहाँ से आ गए। वह अपने हाथ से बाग उड़ाने लगता है। यन उसे स्लैप करती है तो चेंग बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझे स्लैप करो। यन बोलती है कि बग था तो मैंने उसे मार दिया, और क्या तुम्हें नहीं पता कि बग्स कितने डेंजरस होते हैं? और चेंग से उसकी वैसे तो कोई भी दुश्मनी नहीं थी, मगर उसे अच्छा नहीं लगता था कि वह वन को सपोर्ट करता है और युवान को अपना ग्रुप पसंद नहीं था। तो वह अकेले जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि यहाँ बहुत शांति है। तभी वह कुछ लड़कों की आवाजें सुनती है तो पीछे मुड़कर देखती है। कुछ क्लास फेलोज हाउ को बोल रहे थे कि तुम नील डाउन करो। यंदन खुश होकर सोचती है कि ये मुझसे बड़ा विलेन है जो इनकी पिटाई लगाएगा और ये तीनों को एक साथ डील कर सकता है। वो एक्साइटेड होने लगती है कि हाउ की फाइट देखे, मगर वह शॉक्ड रह जाती है क्योंकि हाउ उनके पर टाई नहीं लगाता बल्कि नील डाउन करता है। एक लड़का बोलता है कि यह बिल्कुल अपनी माँ जैसा है और उसी जैसा बेशर्म है, और फिर तीनों मिलकर उसे फोर्स करते हैं कि कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। यन सोचती है कि क्या मैं जाकर इसकी हेल्प करूं, और फिर वह सोचती है कि मैं तीनों को एक साथ डील नहीं कर सकती, मुझे भाग जाना चाहिए।
वह चुपके से भागने लगती है। उसके पाँव के नीचे कुछ लकड़ियां आती हैं तो आवाज आने लगती है। तीनों लड़के उसे देख लेते हैं। युवान बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा और लड़के जानते थे कि वह चीफ फैमिली की यंग लेडी है। वो लोग हाउ को बोलते हैं कि यंग लेडी के कारण हम लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, मगर अगली बार तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यन हाउ के पास जाती है तो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने एक्सीडेंटली हीरो को प्रोटेक्ट किया। हाउस का थैंक्स करता है तो बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें रिपे करूँगा। युवान बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं। वह जाने लगती है मगर हाउस का बाजू पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता। तभी युवान देखती है कि वनमन सामने जा रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हाउ से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा सेलफोन ले सकती हूँ? हवा अपना सेलफोन देता है तो युवान वहाँ से भाग जाती है और वनवन को फॉलो करने लगती है। युवान कैमरा ऑन करती है तो पॉकेट में डाल लेती है। उधर वनवन फ्लावर तोड़ती है तो खुश होकर उन्हें स्मेल करने लगती है। तभी एक लड़का उसे आवाज देता है तो मुड़कर देखती है। लड़का अपना कोट उड़ता आता है तो वनवन डरकर अपना मुंह छुपा लेती है और वह जान गई थी कि वह क्या करना चाहता है और वह आगे जाने ही लगता है। युवान आती है तो लड़के के सर पर वार करती है और वर्मा को बोलती है कि भागो। वर्मा पहले डरने लगती है तो फिर जुआन का हाथ पकड़ती है तो वहाँ से भागने लगती है। तभी सडनली उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है तो वह जुआन को हिट कर देती है। जवान वर्मा को पुश करती है तो उस लड़के को बोलती है कि दिल खोलकर इसे बुरी करना। वह खुद वहाँ से भाग जाती है और जुआन उठ नहीं पाती। वह लड़के को बोलती है कि मेरे पास नहीं आना। वह आंखें बंद कर लेती है मगर लड़का उसके पास आने लगता है। तभी हाउ आता है तो लड़के को जोर से किक लगाता है और फिर बुरी तरह उसकी पिटाई लगाता है। वह वनम की तरह हाथ बढ़ाता है तो वनम खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों भागते उस एरिया से बाहर आ जाते हैं। यन उसका थैंक्स कहती है तो हाउस बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा थैंक्स करना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। यन पूछती है कि मुझे क्या करना है और फिर उससे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा सेलफोन अपने पास रख सकती हूँ और मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगी। हाउसू बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 2 टाइम का खाना ला कर दिया करो। यन उसकी बात समझ नहीं पाती तो बोलती है कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो उसका सेलफोन लेकर भाग जाती है। उधर टीचर वर्मा से पूछती है कि युवान कहाँ है। वन बोलती है कि एक नेकेड आदमी आया तो उसने युवान पर अटैक किया और मुझे नहीं पता कि अब उसके साथ क्या हुआ। टीचर बहुत डरने लगती है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टूडेंट्स की केयर कर दी। वन रोने का नाटक करती है तो बोलती है कि सॉरी टीचर, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। टीचर उसे कम्फर्ट करने लगती है। तभी युवान आती है तो ऊंची आवाज में वो वनवन का नाम लेती है। टीचर उसे देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे ब्लेम नहीं किया जाएगा। वनवन घबराने लगती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। युवान बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मेरा थैंक्स करने की बजाय मुझे उस आदमी के पास छोड़ दिया। वो उसे बहुत ज्यादा स्लैप्स लगाती है तो वन मैन गिर जाती है। युवान दिल खोलकर उसकी पिटाई लगाती है। स्टूडेंट मुश्किल से उसे रोकने लगते हैं। चेंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो जो दूसरों को बुली खा रहे हो। युवान बोलती है कि इसने जो कुछ किया है मैं जब भी इसे देखूंगी तो इसे जोर से स्लैप किया करूंगी। चेंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर यन उसे भी स्लैप करती है। वो लोग लड़ने लगते हैं। टीचर आती है तो उन्हें रोक देती है और बोलती है कि तुम दोनों अपने पेरेंट्स को कॉल करो और जियाओ फैमिली पहले आती है। पेरेंट्स वन का फेस देखते हैं तो अपने बेटी के लिए भी डोनेट लगते हैं। मिच जियो गुस्से में आती है तो युवान को बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी बेटी का ऐसा हाल करो। वो उसे जोर से स्लैप करती है और एक बार फिर से वो उसे हिट करने लगती है कि नयान वहाँ जाती है। वो बोलती है कि किस में हिम्मत है कि मेरी बेटी को हाथ भी लगाए। मिच जियो बोलती है कि क्या आपने बेटी के काम देखे हैं, यह आपका नाम खराब कर रही है। और वनमन ने सबको यही स्टोरी बताई थी कि उसने युवान की हेल्प की।
मगर उसने थैंक्स करने की बजाय उसे ही बुली किया। मिज जियो बोलती है कि मेरी बेटे ने तुम्हारी बेटी की हेल्प की, मगर देखो इसने मेरी बेटी का क्या हाल किया। जवान सबको वीडियो दिखाती है तो बोलती है कि देखें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वह लोग वीडियो देखते हैं तो जियाओ फैमिली को ट्रस्ट नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। मॉम डैड फिर से वीडियो देखने लगते हैं तो नियान उन्हें टीज करती है कि आपने बेटी को ये सब सिखाया है, और जवान को चांस मिल जाता है तो बोलती है कि आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया है और आप पेरेंट्स होना डिर नहीं करते और मेरी मॉम को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे एजुकेट नहीं किया। वरना रोने लगती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने जो भी किया हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। यन को गुस्सा आ रहा था तो मन में सोचती है कि अगर रियल वर्ल्ड होती और कोई बेटी इतनी बड़ी मिस्टेक करती तो पेरेंट्स उसे लेसन सिखाते, मगर यह वर्ल्ड नवेल की है। रीच बेटी कुछ भी करे, पेरेंट्स उसे स्पाइडल नहीं करते हैं। मिस्टर और मिज जियो यन के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर नहीं करती। नियान बोलती है कि किसने बोला कि मुझे अपनी बेटी की परवाह नहीं, और ये ना समझना कि यह अकेली है, इसकी माँ हमेशा इसके साथ है। योहान बोलती है कि मैंने 1-1 की हेल्प की थी मगर इसने मुझे चीट किया, और बोलती है कि ये मुझसे अपॉचस करें। 1-1 मना करती है मगर मॉम डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगना होगी क्योंकि मिस्टेक तुम्हारी है। मजबूरी में 1-1 अपॉचस कर लेती है और मॉम 1-1 को लेकर चली जाती है तो मिस्टर जिया मिच्ची से बोलता है कि हम इस मैटर पर अकेले में बात करते हैं। मॉम युवान से बोलती है कि तुम भाइयों के साथ घर जाओ, मैं बाद में आती हूँ, और युवान के एंकर पर चोट लगी थी। फैमिली डॉक्टर आता है तो उसकी बैंडेज कर देता है। तभी मॉम आती है तो बोलती है कि आज जो कुछ हुआ उसे दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन खराब हुई और नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, और फिर बोलती है कि मिस्टर जिया अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा था, और बोलती है कि ये गिफ्ट उन्होंने अपोलॉजी के लिए भेजा है, और बोलती है कि यू ने अब्रॉड से अपनी बेटी के लिए मंगवाया मगर अब तुम्हें दे रहे हैं। यन बोलती है कि जिस चीज को 1 मैन ने टच किया है मैं वो नहीं ले सकती। मॉम बोलती है कि इसकी प्राइस 10 मिलियन है। यन बोलती है कि ओके मैं ले लेती हूँ, और वह डब्बे को स्मेल करने लगती है तो हाँ सोचता है कि ये बहुत ग्रीडी है। तभी यन रोने की नौटंकी करती है तो बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। हान बोलता है कि तुम जितनी अर्निंग हो कोई तुम्हें पसंद क्यों करेगा, और दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। तो युवान बोलती है कि ये बात तो सच है कि जो लोग मुझे पसंद नहीं आते मैं उसे अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती। हान उसकी बात समझ जाता है कि वह सही बोल रही है। वह बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुड पर्सन नहीं हूँ? युवान बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम गुड पर्सन हो? दोनों लड़ने के मूड में थे तो मॉम दोनों को रोक देती है और फिर यन को बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने खुद को प्रोटेक्ट किया, और बोलती है कि तुम उसे गिफ्ट मांगो, जो बोलोगी मैं दूंगी। यन बोलती है कि क्या जो भी मांगो देंगी। मॉम हाँ बोलती है और हान डरने लगता है कि शायद वह मॉम से ये मांगेगी कि वो हान की पिटाई लगाएं। वह बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो? युवान बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कल सब पार्क चल और पतंगबाजी करेंगे। लियान बोलता है कि कल मेरी क्लास है। यन बोलती है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपके कमरे में बिल्ली छोड़ दूंगी। डैड बोलता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा। यन बोलती है कि आप मेरे फेवरेट डैड है तो प्लीज मान जाएं। और क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए? नियान बोलती है कि तुम्हारा डैड थका हुआ है तो वह नहीं जाएगा, और मिश्रा सी चाहता था कि उसकी वाइफ उसे फोर्स करे कि वह उसके साथ जाए। उसे रियलाइज होता है कि वह नहीं चाहती कि हम साथ में टाइम स्पेंड करें। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नियान बोलती है कि अब ये डन हो गया कि कल हम सब सारा दिन युवान के साथ स्पेंड करेंगे। यन खुश होती है तो क्लैप करने लगती है और सोचती है कि कल मैं सारी फैमिली को क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट डे वो लोग पार्क से आ रहे थे तो तीनों बहन भाई एक कार में थे। हान और युवान फिर से लड़ने लगते हैं। हान बोलता है कि पता नहीं
ये किस ब्रेड का आइडिया था कि हम लोग पार्क चल। वह युवान से फाइट करने लगता है। यन उसके फेस के नीचे अपना हाथ रखती है तो उसे बोलने से रोक रही थी। हान बोलता है कि मुझे सिर्फ मॉम पनिश कर सकती है और तुम्हें ये राइट नहीं कि ऐसे मुझे पनिश करो। एक बार मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहाँ सोचती है कि ये मेरा भाई है तो मुझे इसे सिखाना होगा कि हंसते कैसे हैं। वह उसका फेस छोड़ देती है और फिर बोलती है कि आप मेरे भाई हैं तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। खान बोलता है कि मुझे तो हंसी नहीं आई। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं तो लियान कानों पर हाथ रख लेता है। जैसे ही वह लोग पार्क जाते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। यन बोलती है कि कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा और हम लोग फन करते हैं। हान मना कर देता है। यन मॉम डैड को बोलती है कि हम वोटिंग के लिए जाते हैं। मॉम मना कर देती है। यन डैड को बोलती है कि क्या आइसक्रीम खाने चलें। डैड कुछ बोलने लगता है तो नियान बोलती है कि तुम्हारे डैड का स्टमक ठीक नहीं तो आइसक्रीम नहीं खा सकती। मिस्टर सी कुछ नहीं बोलता। यन डैड को बोलती है कि चले हम पतंग उड़ाते हैं। मॉम फिर से बोलती है कि तुम्हारे डैड के हिसाब से ये एक्सरसाइज ज्यादा हो जाएगी तो ये पतंग नहीं उड़ाएगा। यन को बहुत गुस्सा आने लगता है तो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो बोलती है कि ओके, अगर कोई खेलना नहीं चाहता तो मैं अकेले खेलती हूँ। वह पतंग लेकर जाने लगती है तो मॉम दोनों बेटों को बोलती है कि बहन के साथ जाकर पतंग उड़ाओ। वो लोग दूर जाते हैं तो लियान फिर से बुक पढ़ने लगता है। हान बोलता है कि इतनी गर्मी में हम इस स्टूपिड की बातों में क्यों आए। यन उसे बोलती है कि अगर नहीं खेलना तो ना खेलो। हान वहाँ से चला जाता है। यन बड़े भाई को बोलती है कि आप डोर पकड़ो और मेरी हेल्प करो। लियान उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पतंग उड़ाना आती है। तो युवान बोलती है कि मैं तो इस काम की मास्टर हूँ। मगर जब वह पतंग उड़ाने लगती है तो पतंग उड़ा नहीं पाती और वह आधा घंटा ऐसे ही खेलती रहती है तो वरीड होने लगती है कि आधा घंटा हो गया तो मॉम डैड आए क्यों नहीं। वह लियान को लेती है तो मॉम डैड को ढूंढने निकल जाती है। तभी हान आता है तो सोचता है कि सब लोग कहाँ गए और उसे गुस्सा आने लगता है कि बचपन से उसके साथ ऐसा ही होता है, किसी को उसकी परवाह नहीं। वो बोलता है कि इस बार फिर सब मुझे अकेला छोड़ गए। वह गुस्से में एक ट्री को पंच करते हैं मगर अपना हाथ इंजर्ड हो जाता है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो वह उसके हाथ में एक्सपेंसिव वॉच देखता है। उसे ट्रिक करने का प्लान बनाता है। वह आदमी हान के पास से गुजरने लगता है तो जानबूझकर उसे टकराता है तो वॉच नीचे गिरा देता है और फिर वह उसे ब्लेम करने लगता है कि मेरी वॉच बहुत एक्सपेंसिव है तो तुमने इसे तोड़ दिया। हान बोलता है कि मैंने तुम्हारी वॉच नहीं तोड़ी। आदमी गुस्से में आता है तो हान को हिट करके गिरा देता है। तभी दोनों बहन भाई आते हैं तो युवान उस आदमी को हिट करती है तो बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे भाई पर हाथ उठाओ। लियान अपने भाई कूटने में हेल्प करता है। यन बोलती है कि ये सिर्फ मेरा राइट है कि मैं अपने भाई को बुली करूं, मगर कोई और इसे हिट नहीं कर सकता। हान हैरान होकर उसे देखने लगता है। आदमी बोलता है कि तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया और शायद उन्हें तुम लोगों की परवाह नहीं। यन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो शायद वह तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। वह उसे बहुत बातें सुनाती है तो हान लियान को बोलता है कि पहली बार मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। आदमी गुस्से में आता है तो जोन को हिट करने लगता है। दोनों भाई अपनी बहन के सामने खड़े हो जाते हैं तो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तभी मॉम डैड और गार्ड्स आते हैं तो गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं। युवान अपनी मॉम को सारा मैटर बताती है तो नयान गार्ड्स को बोलती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। मॉम युवान को बोलती है कि चलो पतंग उड़ाते हैं। युवान बोलती है कि सेकंड ब्रदर का हाथ इंजर्ड हुआ है तो हम लोग घर जा रहे हैं। हान अपना हाथ छुपाने लगता है मगर दिल में वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि युवान बहुत सेंसिटिव है और हर एक की पेन को फील करती है। युवान घर जाती है तो सोचती है कि मैंने सोचा था कि सारी फैमिली को पास लाऊंगी।
मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और फिर वह सोचती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ एक बार भी डैड से अकेले में बात नहीं हुई। वह डैड से बात करने उनके कमरे में जाती है तो डैड ने अपना बाजू काटा हुआ था। यन शौक रह जाती है कि उनकी नाक के सामने हाथ करती है। तभी डैड आंखें खोल देता है। यन बहुत सैड होती है तो वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि अगर आप जीना नहीं चाहते मगर मैं चाहती हूँ कि आप जिए, और बोलती है कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, मगर प्लीज हम मरने का ना सोए। और फिर बोलती है कि अगर आपकी डेथ हो जाए तो क्या आप मुझे फैमिली के हेड बना सकते हैं। डैड बोलता है कि अगर तुम्हें हेड बना दूं तो तुम फैमिली को बर्बाद कर दोगे। यन बोलती है कि आपको कौन सा फैमिली की फिक्र है। डैड बोलता है कि किसने बोला कि मुझे फैमिली की फिक्र नहीं। युवान बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसी बात का ट्रस्ट करती हूँ जो मैं देखती हूँ। डैड बोलता है कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। युवान बोलती है कि अगर दूसरों को सच नजर नहीं आता तो आप उन्हें बता सकते हैं। डैड बोलता है कि क्या बताऊं और किसको बताऊं। युवान बोलती है कि अपनी फैमिली को बताएं और फैमिली से ज्यादा किसी और पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर बोलती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं और उन्हें पाल कर बड़ा करते हैं ताकि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाए तो बच्चे उनकी केयर करें। और बोलती है कि आप मेरी केयर किया करें, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपकी केयर करूंगी। डैड उसे बोलता है कि तुम दूसरी पर्सन हो जो मुझसे ऐसी नॉसेस बातें कर सकती हो और मुझे बुरा नहीं लग रहा। जवान बोलती है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, तो सी बोलता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, और वह बैंडेज करवाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सी ब्रेकफास्ट कर रहा था। नियान आती है तो बोलती है कि क्या फिर से तुम्हें अटैक आया था। और नियान ने कभी अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश नहीं की थी और उसे यही लगता था कि वह एंजाइटी का पेशेंट है तो जीना नहीं चाहता। वह उसकी क्लाई देखती है तो बोलती है कि क्या फिर से अटैक आया था। मिस कुछ नहीं बोलता। युवान आती है तो खुश होकर अपने डैड को बोलती है कि मैं आपसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। और यह बात उसे समझ आ गई थी कि डैड को मोहब्बत और केयर की जरूरत है। वह बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग और हैप्पी लाइफ गुजारें। और फिर वह एक एक करके सबको गुड मॉर्निंग बोलती है तो ब्रेकफास्ट करने लगती है। और जैसे वह ब्रेकफास्ट करने लगती है तो उसे याद आता है कि उसने हाउस से प्रॉमिस किया था कि वह उसके लिए लंच लाएगी। वह मेड को बोलती है कि मैं आज लंच लेकर जाऊंगी। तभी किसी बर्थडे पार्टी की बात होने लगती है। युवान हैरान होकर बोलती है कि आज बर्थडे किसकी है। हान बोलता है कि वैसे तो हर टाइम बोलती रहती हो कि मॉम से बहुत मोहब्बत करती हो, मगर क्या याद नहीं था कि आज उनकी बर्थडे है। यन सैड होने लगती है तो सोचती है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। खान उसे बोलता है कि मॉम को बर्थडे की नहीं सिर्फ काम की फिक्र होती है और बर्थडे इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सब बिजनेसमैन आएंगे और ये बर्थडे पार्टी नहीं सिर्फ बिजनेस इवेंट है। युवान स्कूल जाती है तो हाउ को ब्रेकफास्ट देती है। हाउ उसे बोलता है कि ब्रेकफास्ट अच्छा था मगर तुम दूसरे टाइम का खाना क्यों नहीं लाई। युवान बोलती है कि ब्रेकफास्ट पसंद नहीं तो मुझे वापस कर दो। हाउ थोड़ा पोलाइट होता है तो बोलते हैं कि मेरा वह मतलब नहीं था, मगर तुम एक टाइम। यन डैड के पास आती है तो क्लोज होकर बोलती है कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते। डैड स्माइल करता है तो डायरेक्टर को हिट करके छोड़ देता है। मिस्टर सी प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं लाइब्रेरी विंटर में बनवाने वाला था, मगर अब लाइब्रेरी अभी बनेगी। प्रिंसिपल बोलता है कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मिस्टर सीव बोलता है कि मेरा इससे मतलब नहीं, जैसे चाहो अरेंजमेंट करो। और प्रिंसिपल को बोलता है कि इसे स्कूल से निकाल दो और इन दोनों लड़कियों को ट्रांसफर होगा। वन बोलती है कि ये रूल के अगेंस्ट है। मिस्टर सीव बोलता है कि इस सिटी में सिर्फ मेरा रूल जाता है। डैड जवान के सामने हाथ करता है तो वो खुश होकर साथ चली जाती है और जब वह कार में बैठती है तो एक्साइटेड होकर बोलती है कि आप बहुत डशिंग हैं और किसी में हिम्मत नहीं कि आपके सामने एक वर्ड भी बोले। और फिर बोलती है कि मैं आपसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ और अगर मैंने आपकी बैग पर आपके लिए कुछ रॉन्ग बोला हो तो उसे माफ कर देना।
डैड बोलता है कि क्या मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बुराइयां करती हो। जवान बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि आप जो भी बोलूंगी आपके मुंह पर बोलूंगी। जवान अपने डैड को बोलती है कि आप लाइब्रेरी तोड़वाने वाले हैं तो बिग ब्रदर कहाँ पड़ेगा। और फिर बोलती है कि क्या मॉम को पता है कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, शायद वह हम दोनों को घर से निकाल देंगे। और फिर बोलती है कि फिक्र ना करें, मैं आपके साथ नील डाउन करूंगी और पनिश हम दोनों के बराबर होगी। डैड बोलता है कि क्या सच में? तो यवान हाँ बोलती है। जैसे दोनों घर जाते हैं तो नियान सामने बैठी थी। वह दोनों को देखती है तो कप फेंक देती है। यवान झट से नील डाउन करती है तो बोलती है कि मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं, सारा फॉल्ट डैड का है। नियान अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? मिस सीव बोलते हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नियान बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम कोई काम कर सकते हो? मिसेस सी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। युवान सोचती है कि आप बोले क्यों नहीं, और आपको बताना चाहिए था कि आप मॉम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तभी नियान की मॉम आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। यवान अपनी मॉम को संभालने लगती है और नियान की मॉम अपनी बड़ी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर नियान से नफरत करती थी और अब उन्हें गुस्सा आ रहा था कि मिस ली को स्कूल से निकाल दिया गया। मिजली बोलती है कि यह एक लूजर है, यह अपने हस्बैंड को कंट्रोल में नहीं रख सकी और इतने सालों से जो दोनों साथ हैं, मगर वह इससे मोहब्बत नहीं करता। यन गुस्से में आती है तो बोलती है कि आपने हिम्मत कैसे की कि मेरी मॉम को ऐसा बोले। वह गुलदान उठाती है तो आंट को हिट करने लगती है। तभी डैड आता है तो उसके हाथ से गुलदान ले लेता है। वह मिसेस 3 को हिट करने लगता है तो नियान उसे रोक देती है और फिर वह अपनी मॉम को बोलती है कि आप सिर्फ उस सिस्टर को प्रोटेक्ट करती हैं और मुझे हमेशा बुली करती हैं। और क्या आपको लगता है कि टाइम हमेशा एक जैसा रहेगा? मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि चीफ फैमिली हमेशा के लिए तुम्हारी फैमिली बन गई? एक दिन यह लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे और तब तुम मेरे पास रोते हुए आओगे और बोलोगी कि मैं तुम्हारी केयर करूं, मगर मैं तुम्हारे दरवाजा नहीं खोलूंगी। युवान बोलती है कि आपने हिम्मत कैसे की कि मेरी मॉम को ऐसा बोले? आंट उसे हिट करने लगती है तो नयान अपनी बहन का बाजू पकड़ती है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि तुम्हें किसने राइट दिया कि मेरी बेटी पर हाथ उठाओ। और फिर अपनी मॉम को बोलती है कि आपने मुझे बोला था कि मैं कभी अपनी बहन के अगेंस्ट ना आ जाऊं, मगर अब इसने मेरी बेटी को हर्ट करने की कोशिश की है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मैं इसकी फैमिली को बर्बाद कर दूं तो आपके पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और आप मेरे पास आएंगे कि मैं आपको अपने घर में रखूं। मॉम बोलती है कि तुम्हारी तो फैमिली ही तुम्हारी केयर नहीं करती तो तुम बड़ी बड़ी बातें ना करो। यन बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मेरा डैड कुछ नहीं कर सकता? वह अपने डैड को बोलती है कि आप चुप ना रहें। नियान अपने लिए बोलने लगती है। मिस्टर सी बोलता है कि मुझे बोलने दो, और वह अपनी सास को बोलता है कि यह मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी मोहब्बत और मेरा सब कुछ है और चीफ फैमिली इसके बिना नहीं रह सकती। अगर कोई इसे ह्यूमिलेट करेगा तो मैं उसे रिवेंज लूंगा। नियान को बहुत खुशी होती है कि उसका हस्बैंड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मिस्टर सी मेड को बुलाता है तो बोलता है कि इन दोनों को बाहर निकालो। नियान अपने हस्बैंड को बोलती है कि कमरे में आकर मुझसे बात करो। वह चली जाती हैं। तो जवान अपने डैड को बोलती है कि लास्ट टाइम मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, और बोलती है कि जब कमरे में जाओ तो मॉम को बताना कि आप उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड बोलता है कि ऐसा पॉसिबल है। यन बोलती है कि यह न्यू ईयर है, आप जो भी विश मांगोगे पूरी होगी और मॉम को मनाएं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा आते हैं तो न्यू ईयर के लिए सब तैयारी कर रहे थे, मगर हान और युवान दोनों लड़ रहे थे। हान जुआन को बोलता है कि तुमने घर में कैट रख ली और मॉम को बोला था कि उसकी केयर करोगी, मगर 4 मंथ हो गए तो ये ड्यूटी तुमने मुझे दे दी। हान उस पर शाउट करने लगता है तो जवान ग्रैंडपा के पास चली जाती है और बोलती है कि देखें भाई मजबूरी कर रहा है। दोनों बहन भाई फिर से फाइट करने लगते हैं। तभी मॉम डैड आते हैं।
तो दोनों बहुत खुश थे। बटलर उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। नयान बोलती है कि स्टूडियो में मेरे लिए डेस्क लगवाओ, मैं भी वहाँ काम किया करूँगी। मिस्टर सी बोलता है कि कंपनी में मेरे लिए भी चेयर लगवाओ, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। और दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे घर है या फिर ऑफिस, दोनों साथ में काम करेंगे और एक दूसरे का बर्डन शेयर करेंगे और फैमिली की भी साथ साथ केयर करेंगे। युवान उनकी बातें सुनती है तो सबसे ज्यादा वही खुश हो रहे थे। मॉम उसे बताती है कि 1-1 का ट्रांसफर हो गया। युवान दिल में सोचती है कि नवेल के वर्ल्ड में उसका ट्रांसफर नहीं होना था, और फिर वह सोचती है कि शायद मैंने अपनी और अपनी फैमिली की फेयर चेंज कर ली, और वह खुश होने लगती है कि वह फैमिली को एक करने में कामयाब हो गई। तभी फायर वर्क होने लगता है तो सब लोग बाहर आते हैं और फायर वर्क देखते हान युवान के शोल्डर पर अपना बाजू रखता है तो युवान उसे हिट करती है और दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। यह मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।